ट्रस्ट द्वारा जो शिविर आयोजित किया गया उसके अंदर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे? राधा रंग बिहारी लाल की जय। कुंभ मेला में श्यामा श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 2 कैंप लगे हुए हैं। एक श्री श्याम यादवेंद्र नगर खालसा, जो कि यहाँ के सामने सड़क पार करके ही है। वहाँ पर अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था, सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था रखी गई है। और दूसरा कैंप यहाँ पर जहाँ बैठे हुए वार्तालाप हो रही है, ये श्यामा श्याम आश्रम नाम से श्री श्यामा श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ही व्यवस्थित है। समस्त अनुष्ठान, पूजा, कथा सब यहीं पर होंगे। प्रातःकाल देवताओं का पूजन, स्वस्ति वाचन, नित्य रुद्राभिषेक आज से प्रारंभ होकर के और 28 मार्च तक विविध अनुष्ठान, नारायण कवच के, भागवत के मूल पाठ रोज चलेंगे। संध्या के समय 4 से 6 तक नित्य प्रवचन हुआ करेंगे और 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक नित्य प्रति रास लीला होगी। और 7 मार्च से 13 मार्च तक यही पंडाल में ही राजेश किशोर गोस्वामी जी, जो कि मदन मोहन जी के सेवायत गोस्वामी अधिकारी हैं, उनकी कथा भी है। तत्पश्चात 13 से लेकर के जो आगे के दिन हैं 18 तारीख तक विधिवत वही अनुष्ठान, पूजन, कथा, लीला, रास लीला प्रतिदिन चलती रहेगी। 19 और 20 को हम लोग अपने वैष्णवों के साथ में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे और 20 तारीख को गिरिराज जी का वहाँ पर पूजन, 20 को ही ब्राह्मण साधु सेवा गिरिराज जी में रहेगी और 21 तारीख से 27 तारीख तक इसी पंडाल में अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा होगी। इस कथा में प्रवक्ता मैं स्वयं छबीलाल गोस्वामी और मेरा पुत्र प्रथमेश गोस्वामी रहेंगे कथावाचक के रूप में। और 151 ब्राह्मण या उससे कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब संस्कृत का भागवत का मूल पाठ करेंगे। सायं कथा होगी। तत्पश्चात नित्य की भांति रासलीला 7 से 10 बजे तक रात्रि को होगी। तो विविध आयोजन इस प्रकार चलेंगे आज से प्रारंभ होकर के। जहाँ जहाँ तक ये रिपोर्ट पहुँच रही है, समस्त ब्रजवासियों को, समस्त बाहर से आए अतिथियों को भी और वृंदावन कुंभ में पधारे हुए महानुभावों से आकर के यहाँ पर दर्शन करें, ऐसा मेरा आह्वान है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ठाकुर जी के दर्शन करके प्रसाद भी लें, आनंद का अनुभव करें, यमुना का स्नान करें। और भी जो दूर दूर से आ रहे हैं, विभिन्न शहरों से, बाहर से, विदेशों से भी, उन तक भी अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है और ये दृश्य पहुंच रहा है तो मुझे खुशी है इस बात की। वे भी सुन करके इस पावन पर्व पर वृंदावन कुंभ 2021 में किसी प्रकार समय निकाल करके अवश्य आएँ। होली का उत्सव और कुंभ का उत्सव दोनों का सम्मिलन गंगा यमुना का सम्मिलन है। और तीसरा, श्री बांके बिहारी जी के चरणों का प्रसादी चरणोदक गंगा और यमुना में मिल रहा है, वो सरस्वती का समागम बन रहा है। अतः यहाँ भी त्रिवेणी के स्नान का, प्रयाग के स्नान का ही फल सबको प्राप्त होगा। सभी पधारें। सबको जय श्री कृष्ण। गिरिराज धरण की जय।